रूट आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा इस टाइप का है। काफ़ी देर से हम फंसे हुए हैं ये वाले ट्रैफिक के अंदर है, वो बेकार रास्ता है ये वाला। एंड पूरी गाड़ी की बड़े ट्रैफिक के अंदर फंस गए हैं ये। चलो 800 डिवाइडेड बाय। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू एडवाइस। भाई आज की वीडियो के अंदर हम निकल रहे हैं अपनी दिल्ली से पहाड़ों की तरफ, जो कि नैनीताल जा रहे हैं हम। और जो है इसका माइलेज टेस्ट ले आया हूँ आपके लिए थार रॉक्स का, कि भाई कितनी माइलेज निकाल के दे रही है पहाड़ों के ऊपर। तो उसके लिए हम आ चुके हैं सबसे पहले अपने उसी वाले पेट्रोल पंप पे जिससे मैं हमेशा भरवाता हूँ। तो यहाँ से कराते हैं अपना डीजल फुल और उसके बाद निकलते हैं। वेरिएंट रहने वाला है हमारा AX5 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक। यहाँ पर हमारा भरना शुरू हो चुका है डीजल। तो यहाँ पर हो गया है, जो कि हुआ है 25.9 लीटर्स के ऊपर। ट्रिप अपनी रीसेट कर लेते हैं। तो ये ट्रिप हमारी ए है जो थी 378.7। इसको हम कर लेते हैं यहाँ रीसेट। तो इस वाले बटन से जो है वो रीसेट होती है। ये देखिए 0.0 हो गई। और ये अगली जो ट्रिप बी है हमारी, ये भी 0.0 हो चुकी है। तो आपको जिससे पूरी क्लैरिटी रह जाए यहाँ पर। और जो है वो अब हम शुरू करते हैं। ये फिलहाल हमारी माइलेज है, इसको भी अभी हम रीसेट कर देंगे। तो ये भी हमारी हो चुकी है यहाँ पर रीसेट। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा सफर। टोटल रीडिंग भी आप देख सकते हैं। सिटी की माइलेज की बात करूँ तो ये जो है आपको मैंने दिखाया था इतनी चली थी, डिवाइडेड बाय जो है हमारे यहाँ इसमें अंदर डीजल आया था 25.9 लीटर का। तो सिटी के अंदर इसकी माइलेज निकल के आई है कुछ 14.7 किलोमीटर पर लीटर की। तो अब देखते हैं ये हाईवे एज वेल एज हिल्स के ऊपर कितना देती है, जो कि मैंने देखा है कि अभी ये जो है वो स्टार्टिंग जब ली थी उसके बाद से ज़्यादा माइलेज देनी शुरू कर गई है। जैसे जैसे ये थोड़े थोड़े किलोमीटर चले जा रही है वैसे वैसे इसकी माइलेज बढ़ ही रही है। तो अब देखते हैं कितनी देगी। फिलहाल अपनी रॉक्स चल चुकी है 75 किलोमीटर। और जो है माइलेज यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो माइलेज अब बढ़ के हो चुकी है 15.5। अभी पीछे टॉल आ गया था तो उसके कारण से थोड़ी सी जो है वो माइलेज, उसमें ट्रैफिक था सुबह सुबह, जो कि अभी ये जैसे बताया ये एंड है तो काफ़ी बंदा जा रहा है, तो उसके वजह से टॉल पे जाम था। दैट्स वाई माइलेज जो है पहले 15.7 चली गई थी। अब रेंज बताऊँ तो 835 किलोमीटर पर आ चुकी है। अब हमारी गाड़ी चल चुकी है 102 किलोमीटर। एंड माइलेज की बात करूँ तो माइलेज अभी दिखा रही है 16.1 और रेंज है 886 किलोमीटर की। फिलहाल गाड़ी हमारी चल चुकी है 176 किलोमीटर। एंड माइलेज जो हमारी थार दिखा रही है वो दिखा रही है 16.2 का। 720 की रेंज शो कर रही है। एंड हम इसे जिप मोड के अंदर चल रहे हैं अभी। और जूम मोड जो है, क्योंकि वो भी आता है हमारी जो थार है उसके अंदर। यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो जिप एंड जूम आता है। जूम स्पोर्ट्स मोड होता है और जो जिप है वो हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा इनफ पावर है मेरे हिसाब से। तो वैसे एक इको मोड भी दे देना चाहिए ताकि जो है वो थोड़ा सा एक सही मोड हो जाए जिसमें पावर थोड़ी कम मिले, उसमें माइलेज चूँकि और ज़्यादा निकल के आएगी। ये भाई बहुत दिक्कत है, ट्रक्स वाले ना पूरी लेन्स कवर करके चल देते हैं। एंड आप देखोगे यहाँ है पीछे, आप देखो यहाँ पर ट्रक्स हैं इस साइड पे। और ये जो है ना मेन आप देखो गन्ने के, और आगे भी है देखो उसके, और कितनी स्पीड में चल रहे हैं। शायद ट्रैक्टर है ये। तो अभी फिलहाल हमारी गाड़ी चल चुकी है 268.9 किलोमीटर, ये 16.4 का और 629 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है। टोटल रीडिंग भी आप देख सकते हैं। अब जो है वो काफ़ी देर से हम फंसे हुए हैं ये वाले ट्रैफिक के अंदर। करीबन 20 मिनट से ऊपर हो गए हैं। ये ट्रैफिक भाई बहुत देर तक चला, आधा पौना घंटा कम से कम। और जो है वो पूरी सिटी के अंदर में ये ट्रैफिक ही मिला। आपको फास्ट फॉरवर्ड के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हैवी ट्रैफिक था ये। अभी आपने ट्रैफिक की वीडियो देखी होगी। उस ट्रैफिक के बाद जो है वो 285 किलोमीटर टोटल गाड़ी अब चल चुकी है। माइलेज शो कर रहा है 16.1 की और 602 किलोमीटर की अब रेंज हो गई है अपनी थार रॉक्स की। पहाड़ों के ऊपर हम चढ़ गए हैं। रॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी है पहाड़ों के अंदर आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। अभी बताऊं तो मैं थोड़ा आपको फास्ट में दिखा रहा हूं, लेकिन क्या है शाम का टाइम है तो उस कारण से काफ़ी ट्रैफिक हो गया था, बिकॉज लोकल्स और बाहर के टूरिस्ट सारे अभी पहाड़ चढ़ाई कर रहे थे। वीडियो होने वाली है डे 2। आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल से लेके मुक्तेश्वर अपनी थार रॉक्स में। तो कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं।
रॉक्स की परफॉर्मेंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। रॉक्स पहाड़ों के ऊपर कोई पिकअप की प्रॉब्लम नहीं। ऑटोमेटिक रॉक्स जो है डीजल वाली वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। मज़ा आ गया सच में डीजल चला के। जो लोग मुक्तेश्वर जाते होंगे उन्हें पता होगा 2 रूट आते हैं, एक अच्छा होता है और एक गंदा रूट है। और हमने जो है वो गलती से ही गंदा वाला रूट चूज़ कर लिया, जिस कारण से पूरी रोड टूटी हुई थी और पूरी हालत ख़राब हो गई भाई। बहुत ही गंदा रूट था ये वाला। तो अब हम बढ़ रहे हैं भालूगढ़ वाटरफॉल की तरफ। इसका रूट आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा इस टाइप का है। रॉक्स के लिए तो कुछ नहीं है। वाटरफॉल की पार्किंग काफ़ी स्टीप बना रखी है, लेकिन इसके अंदर भी कोई एफर्ट नहीं लगा गाड़ी का ज़्यादा, आराम से गाड़ी चढ़ गई। तो आप ना मेरा एक व्लॉग देखिएगा। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एंड अभी मैं काफ़ी देर बाद बना रहा हूँ ये वाली वीडियो माइलेज की, क्योंकि बिल्कुल ही जो है वो बेकार रास्ता है ये वाला। एंड पूरी गाड़ी की जो है ना वो आप मानो ऐसी तैसी हो जाए कि कोई सी भी गाड़ी आप ले आओ, पूरी इतना ज़्यादा टूटी सड़क, इतनी बेकार सड़क है इस वाली एरिया की जिस पे हम आ गए। अब हम वापस ही जा रहे हैं, इसलिए वापस आप व्लॉग देख लीजिएगा। हम यहाँ पर नहीं स्टे कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। गाड़ी पर हमारी अब चल चुकी है टोटल 382 किलोमीटर। ये तो 382 किलोमीटर हमारी कार चल चुकी है। माइलेज 13.9 हो चुका है और 286 किलोमीटर की रेंज शो हो रही है। गंदे वाले रूट को पार करके आ गए। अब देखो आपको खलीफा ना रोड पे आपको कैसे दिखता है। जैसे अभी देखो ना, मैंने देखा सारा सही चल रहा था, फ्लो एकदम से आया ना लाइन से ये 5-6 गाड़ियाँ चल रही हैं। आगे ना एक सनी वो वाली जा रही है, माइक्रा जा रही है सबसे आगे, और वही उसके पीछे पूंछ में सारे चल रहे हैं। ना कोई ओवरटेक कर रहा है उसे, वही है भाई। इसमें आगे दिखाता हूँ, व्यू पहले सही आ रहा था और देखो आ रहा वो आगे, वो जो माइक्रा दिख रही है ना वो यूके नंबर ही है, तो यहीं पर है। उसको ओवरटेक मारना है बस। उसके पीछे टाटा जेस्ट है, फिर डिज़ायर है एंड उसके बाद भी एक कैब है, ये भी कैब। तो अभी फ़िलहाल जो है मैंने कोल्ड स्टार्ट करी है कार, नेक्स्ट डे है और कार चल चुकी है 401.4 किलोमीटर और माइलेज दिखा रही है कार 305 की रेंज है और 14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज शो कर रही है अभी। और अब जो है ये सारी हमारी पहाड़ के अंदर चढ़ाई करी है उसकी माइलेज है। अब जो है डाउन हिल जाएंगे तो उससे, तो अगर मैं अभी बात करूं अपनी गाड़ी की, तो अभी हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ गाड़ी को चलाया देखने के लिए, जो कि भाई बहुत गर्मी हुई पड़ी है उत्तराखंड के अंदर भी, बट स्टिल तो उसे कवर अप करने के लिए तो 18, तो आप देखोगे कितने 80 किलोमीटर और चल चुकी है गाड़ी। जब से मैंने आपको लास्ट दिखाया था 482 किलोमीटर चल चुकी है कार। और माइलेज की बात करूँ अगर आपको तो 269 है। रेंज कम हो गई ऑब्वियसली क्योंकि भगाई बहुत, वरना 400 चली गई थी, अभी वापस कर देंगे ऊपर। 13.7 की माइलेज दिखा रहा है, 14.5 बीच में पहुंच गई थी। DEF लेवल वैसे ही रेफरेंस के लिए देख लीजिए 64 है। ये टियागो देखे भाई आगे कितना धुआं निकाल रही है। आई डोंट नो कैमरे के अंदर कितना दिख रहा होगा, बहुत धुआं निकाल रही थी। इसी के साथ अपनी रॉक्स जो है वो चल चुकी है 562 किलोमीटर और माइलेज जो है वो भी आपको दिखाते हैं। स्पीड लिमिट वगैरह का भी इसमें देखिए आ जाता है। अब हम इनका माइलेज दिखा देते हैं, तो वो है 13.7 और 220 की रेंज है। अभी बीच में वापस से 290 हो गई थी रेंज, बट फिर से जैसे बताया कि हाईवे इस तरीके का है कि बीच बीच में ही जाके बहुत मुश्किल से ऐसी जगह आती है जहाँ आप गाड़ी भगा सकते हो, तो बस वहाँ उसको यूटिलाइज कर रहे हैं भगा के। तो उस हिसाब से जो माइलेज है वो कभी ऊपर चली जाती है, कभी 2-3 ड्रॉप नीचे आ जाती है। 2-3 नहीं मतलब 0.23 ड्रॉप नीचे, 0.3 डॉट ऊपर, और रेंज जो है वो थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है उस हिसाब से, पर इंस्टेंटेनियस है एकदम एग्जैक्ट। अभी हम ये काफ़ी बड़े ट्रैफिक के अंदर फंस गए हैं। यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो हमारी गाड़ी जो है वो चल चुकी है 615.3 किलोमीटर। और जो है मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रैफिक का भी। ये ट्रैफिक जो है आप देख सकते हो, रेड हुआ पड़ा है पूरा गूगल मैप, और यहाँ पर भी सेम डेटा शो कर रहा है। और माइलेज आपको दिखा दूँ तो अब माइलेज जो है 14.2 हो गई और 236 किलोमीटर की रेंज हो गई है। तो वही है कि आप देखो कितनी बेटर ऑप्टिमाइज है कि आप अगर थोड़ा आराम से चलाते हो तो इंक्रीज़ भी होगी, थोड़ा तेज़ चलाओगे तो डिक्रीज़ भी उसी हिसाब से होती है, और लाइव ही दिखाता है ये। अभी अपनी रॉक्स जो है वो चल चुकी है 664.3 किलोमीटर्स। माइलेज अपनी गाड़ी दिखा रही है अभी 197 की रेंज और 14.8 की जो है वो माइलेज शो कर रही है कार। भाई हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, बट
फ़िलहाल जो है वो BS4 ग्रैप रूल वगैरह लगा हुआ है, उसके कारण चेकिंग बहुत चल रही है। एंड आई थिंक वही रीज़न है इतनी ज़्यादा जो है वो बॉर्डर के ऊपर ट्रैफिक हुआ है। तो ये हम फंसे हुए हैं भाई पिछले 5 मिनट से, और बहुत ज़्यादा आगे रेड भी दिखा रहा है, इसी का बॉर्डर का ट्रैफिक है ये सारा। चल गया मुझे सारे, देखो ये गाड़ियाँ ना मुड़ रही हैं आगे से, अभी ट्रक मुड़ रहे थे उसके कारण जाम था। अब भी ये सारी BS3 BS4 पेट्रोल गाड़ियाँ जितनी भी मुड़ रही हैं सारी, क्योंकि आगे चेकिंग चल रही है, सबको उसमें लेंगे, ये सारे यूटर्न मार के भग रहे हैं। इन कारण से पूरा जाम हुआ पड़ा। पहले ट्रक मुड़ रहा था उस कारण से जाम था, वो उससे हम निकल गए। बट अब देखो अब आगे ये और पूरा रेड पड़ा हुआ है, ये इस काम का ही। और अब देखो 72 किलोमीटर है मेरा घर और 2 घंटे दिखा रहा है, 2 घंटे रेड, बिल्कुल ब्लडी रेड वाला दिखा रहा है। ये सारे वही है। अब आप देखो ना इसके अंदर, ये BS6 है, ये BS6 है, ये वाली जो है फेस लिफ्टेड है, हाँ ये भी BS6 है, वो BS6 ग्रैंड विटारा BS6, ये BS6 सारे BS6 है। XL6 वाली जो है ये वाली जी चिरोकी तो होगी BS6। ये देखो ये आए हैं खलीफे, ये पकड़े जाएंगे देखते ही। कंडीशन भी तो ऐसी सड़ाई हुई रखते हैं गाड़ी की, देखते ही गाड़ी पकड़ ले भाई। वर्ल्ड के सबसे गंदे जाम को टैकल करके जो है वो हम UER के ऊपर फाइनली कनेक्ट हो गए हैं, जिस कारण से हमारी जो यहाँ पर माइलेज है वो काफ़ी गिरी थी। बट स्टिल ऊपर नीचे जो भी रॉक्स ने अपना जलवा दिखाया होगा, जैसे कर रखा होगा वैसे किया है, जिस कारण से आपको मैं दिखाऊं तो 744.4 किलोमीटर गाड़ी चली है। इधर भी देख लो, माइलेज दिखा देता हूँ, 14.8 हुआ है, जो कि भाई रेंज देखिए आप 126 हो गई ना। कोई पेट्रोल पंप आ रहा है बीच में, तो इसके कारण से मुझे बीच में जब भी जगह थोड़ी सी खाली मिली ना, मैंने कोशिश करा बिना ट्रैफिक के थोड़ी सी धीरे चलाऊं गाड़ी को, जिस कारण से माइलेज जो है 14.8 हो गई। पर रेंज आप देखो 126 हुई है। तो बस रेंज के कारण से मैंने धीरे चलाई गाड़ी, ज़्यादा रेंज निकले अभी भी, क्योंकि अब थोड़ा सा देखोगे तो सेफ साइड पे दिखेगा। पहले 30 किलोमीटर तक का ही रह गया था डिफरेंस, अब तो देखो 51 मेरे घर है और उसके अलावा 128 की वो दिखा रहा है। फाइनली बैक इन गुड़गांव, और जो है वो गाड़ी चल चुकी है हमारी 795 किलोमीटर। माइलेज जो है वो अब हमने थोड़ी सी इंक्रीज कर ली, जो माइलेज है वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है 15.3 की, 71 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। माइलेज ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि UER आ गया था बीच में, उसके ऊपर काफ़ी सही मेंटेन करा हमने, बिकॉज सुबह से फिर बैठे हुए टाइम भी इतना हो गया, ट्रैफिक इतना था बीच में कि थक गए थे। फिर सोचा कि आराम से चलो क्रूज़ करते हैं, तो क्रूज़ करा है। अब मैं जो है वो डायरेक्टली मिलता हूँ पेट्रोल पंप पर और वहाँ पर डीजल टॉपअप करवाते हैं और देखते हैं कितनी माइलेज थी। 800 किलोमीटर देख लो यार, एक टैंक के अंदर करना, कोई माइलेज क्या इतनी है, बट एक टैंक के अंदर करना भाई कोई आसान बात नहीं है। और पूरे YouTube पे मैं चैलेंज देता हूँ, ये ऐसा माइलेज टेस्ट नहीं मिलेगा थार रॉक्स का। और देखो यार, इसने लो फ्यूल वार्निंग अब जाके दी है 800 किलोमीटर चलने के बाद, एंड इवन एड्रेनॉक्स पे भी आ चुका है लो फ्यूल अलर्ट। और ये भी दिखा देता हूँ भाई, देखो 800 होने वाली 1 किलोमीटर बचा है। और इसी के साथ पेट्रोल पंप से पहले ही वापस मिल लेते हैं, क्योंकि आ चुका है फिर से पूरा रेड ट्रैफिक। वो देखिए, ये जो है आप देख सकते हैं 801.6 है। एंड अब पिछले, और टाइम नोट कर लेना, अब देखो 7:22 हो रहे हैं, पेट्रोल पंप आ रहा है बस अपना, जिससे शुरू किया था उसी पे एंड करेंगे, उसी नोजल से एंड करेंगे। अभी जो है आप माइलेज देखोगे तो 15.3 हो गया, 159 की रेंज हो गई है। और ये पिछला जो टाइम था जो मैंने आपको बताया कि बस 800 होने ही वाली है, उस टाइम से लेके ये वाला नोट कर लो, मुश्किल से कितने किलोमीटर होंगे, 5 से भी कम होंगे। और करने में इतनी देर लग गई, उस वाली जगह पे थे, पूरा यूटर्न आके लेने में ऐसा लग गया, बुरा हाल हो गया। अब चलो फाइनली ये आ चुका है अपना पेट्रोल पंप, तो डीजल भरवाते हैं इस पर। इधर स्टार्ट हो गया है अपना डीजल भरना। तो यहाँ पर हो चुका है हमारा फुल। तो अब बात कर लेते हैं, पेट्रोल पंप के बाहर आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी चली थी 802.2 किलोमीटर, ट्रिप बी भी दिखा दो,
ये 802.2 है। अब माइलेज दिखा देते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या आप देखो, फुल टैंक में रेंज तो 1000 पहुंच गई है। 15.3 की गाड़ी दिखा रही है माइलेज। और अब जो है, और टोटल रीडिंग भी मैच कर लीजिए वीडियो की स्टार्टिंग से। वीडियो की स्टार्टिंग में जितनी भी थी 6900 कुछ होगी मेरे हिसाब से, जैसे भी जितनी भी थी आप देख लो। और जो है अब माइलेज की बात कर लेते हैं, तो ये आ गई 800 ही पकड़ के चलते हैं। चलो 800 डिवाइडेड बाय आया हमारे में 45.9 यानी 46 लीटर। माइलेज निकल के आई है 17.39 किलोमीटर पर लीटर की, जो कि भाई आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी भाई अनबिलीवेबल है। इस 2.2 लीटर एम हॉक जो है इंजन से मेरे लिए भी अनबिलीवेबल माइलेज है ये, कि भाई इतनी ज़्यादा इस डीजल ऑटोमेटिक ने निकाल के दे दी भाई मुझे। तो मेरे लिए तो बहुत काबिल तारीफ़ है। यानी अब इसको हम रीसेट भी कर लेते हैं अपनी खुद की आगे सिटी के लिए। बाकी जो है वो ये निकल के आई इसकी माइलेज। तो भाई ऑडोमीटर इसका बल्कि गलत दिखा रहा था, आई डोंट नो वाई। 15.3 दिखा रहा है वो, ये 17.3 इसने माइलेज दे दी है। तो मेरे हिसाब से भाई बहुत बढ़िया है। इसने एक टैंक पे 800 ही चलना बहुत बड़ी चीज़ थी। अब तो ये तो भाई प्रॉपर वो हो गया। तो ये थी भाई मेरी आज की एक वीडियो, आपको मैंने दिखा दिया। हाईवे पर प्लस हिल्स है ये मत मानना कि भाई मैंने सिर्फ हिल्स में दिखाई है। हाईवे पे भी गाड़ी चलाई, हिल्स पे भी गाड़ी चलाई, जैसी मर्जी। एक नॉर्मल फैमिली ट्रिप करा, उसके ऊपर इसने इतनी निकाल के दी है। तो भाई जो लोग भी कहते हैं कि भाई ये दे ही नहीं सकती गाड़ियाँ माइलेज, तो भाई पेट्रोल का तो देखो नहीं देंगी। डीजल के अंदर ना कैलिबर होता है गाड़ियों के अंदर देने का, सिर्फ आपको चलानी आनी चाहिए। अगर आपको चलानी आती है ना उस तरीके से, बहुत बढ़िया, तो गाड़ी देखो बहुत बंदा चला लेगा। माइलेज के तरीके से बढ़िया गाड़ी चलानी आनी चाहिए, तो आप इतनी आराम से माइलेज अचीव कर लोगे। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।